Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry. Coordinate geometry में काफी सारी चीजें हमने कर चुके हैं and now we are going for circumcenter. Circumcenter क्या होता है? Circumcenter होता है point of concurrence of perpendicular bisector of sides. This is point of concurrence of perpendicular bisectors of sides. Perpendicular bisector को हम right bisector भी बोलते हैं. Right bisector क्यों? Wrong bisector क्यों नहीं? तो basically it is not right and wrong वाला, this is right angle वाला. Right angle bisector. Right angle मतलब 90 डिग्री perpendicular. तो perpendicular bisector भी बोल सकते हैं और right bisector भी बोलते हैं. So this is called circumcenter. Let's draw something. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से आएगा समथिंग लाइक दिस. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां आएगा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां आएगा. देखो ये इक्वल दिख रहे हैं साइड्स और 90, ये इक्वल दिख रहे हैं 90 और ये इक्वल दिख रहे हैं 90. This point is called O. अब idea is कि there are some more things also. एक सर्कल होता है, ये तीनों पॉइंट से पास करता हुआ. This circle is called circumcircle. A circle circumscribing the triangle is called circumcircle और उसका जो सेंटर होगा that is called circumcenter. So write down circle passing through A, B and C is called circumcircle and its center is called circumcenter represented as O. सर्कल जैसा दिखता है इसलिए O बना दिया. अब फाइंड कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि आप तीनों पॉइंट गिवन होंगे, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. इंटरसेक्शन बोला मैंने, कॉन्करेंस नहीं. क्यों? क्योंकि तीनों फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कोई दो फाइंड करो और उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, थर्ड तो वहां से पास होने वाला ही है. दैट्स व्हाई आई सेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी आपको नहीं पता है बिकॉज हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, तो वो पढ़ाया जाएगा एंड वी कैन, इफ यू नो यू कैन इवन डू दैट. बट द आइडिया इज कि अगर एक सर्कल ये तीनों वर्टेक्स से पास होता है और उसको मैं ये पॉइंट O से अगर ज्वाइन करता हूं तो दिस OA, OB एंड OC आर एक्चुअली रेडियस. ये तीनों के तीनों सर्कल के रेडियस है और अगर सर्कल का रेडियस है तो इक्वल ही होगा. ये जो सेंटर है वो सर्कल का सेंटर है और ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं और अगर सर्कल पे लाई करते हैं तो ये तीनों रेडियस होंगे और अगर रेडियस है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होगा ना. O को मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा, ABC तो आपको गिवन होंगे. क्या होगा? A, let's assume x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3. अगर मैं इन तीनों को इक्वल करता हूं तो आई विल गेट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC. Now how many equation do you have? Generally everybody say कि we have three equations. I say कौन से? You say OA equal to OB, OB equal to OC and OA equal to OC. But that is actually not right. Because जब हम equations count करते हैं तो we count independent equations. We always count
इंडिपेंडेंट इक्वेशन, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं OA इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OC, तो कुछ भी कर लो, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन पे आप नहीं आ सकते। बट इफ आई से OA इक्वल टू OC भी एक इक्वेशन है, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके ये मिल जाएगा। So this equation cannot be counted as new, so we only have two equations, और two equation है और दो ही चाहिए हमें। अल्फा बीटा दो अननोन है, तो we need only two equations. Two equations solve करोगे, you will find O, which is actually alpha comma beta. अब ये पॉइंट गिवन है, O को अल्फा बीटा माना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट्स आएंगे। रूट्स आएंगे तो पहले ही रूट हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, ऑलवेज स्टार्ट विद OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक ट्रायंगल एज 1, 2, 2, 3 एंड 3, -1। 1, 2, 2, 3 एंड 3, -1। तो अगर ये O है, लेट अस टेक अल्फा बीटा, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा -1 स्क्वायर बीटा -2 स्क्वायर। रूट नहीं लगा रहे हैं बिकॉज स्क्वायरिंग कर चुके। फिर OB स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा -2 स्क्वायर बीटा -3 स्क्वायर। और OC स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा -3 स्क्वायर बीटा -1, मतलब बीटा +1 स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू मेक वन इक्वेशन दिस एंड वन इक्वेशन दिस। एक तो सिंपल सा तरीका है कि पूरा एक्सपैंड कर दो। पूरा एक्सपैंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर +1 - 2 अल्फा, बीटा स्क्वायर +4 - 4 बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर +4 - 4 अल्फा, बीटा स्क्वायर +9 - 6 बीटा, अल्फा स्क्वायर +9 - 6 अल्फा, एंड यू कैन स्पीक बीटा स्क्वायर +1 + 2 बीटा। अब अल्फा स्क्वायर तीनों जगह है इसलिए कैंसिल कर पाए, बीटा स्क्वायर तीनों में है इसलिए कैंसिल कर दो। Now if I take these two, what do I get? -2 alpha and +4 alpha will be 2 alpha. -4 beta and +6 beta will be 2 beta. Constant देखोगे तो 4 + 1 5 and 4 + 9 13. 5 और 13 will give you -8. Next, ये दोनों की बात करते हैं। ये दोनों की बात करेंगे तो -4 अल्फा +6 अल्फा विल गिव यू 2 अल्फा, -6 बीटा एंड -2 बीटा इज -8 बीटा। कांस्टेंट देखो क्या आएगा? 13 एंड 10, दैट विल बी +3। नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द आंसर। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सा यूज करना है? तो I said कि I prefer cross multiplication method, so that you should also do. But as a teacher, I know I have practiced so many questions, तो मुझे क्लिक कर जाता है कि कौन सा मेथड इसमें फास्ट होगा, and I use that method. But for you, it should always be cross multiplication. थोड़ा डिफिकल्ट है, but काफी अच्छा मेथड है। एक अलग से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो बना दूंगा, यू कैन सी दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। बट हियर व्हाट आई सी कि एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा होगा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा -8 बीटा विल बी 10 बीटा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, -8 - 3 is -11, तो बीटा comes out to be 11/8। और फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो आई कैन से अल्फा इज 4 - बीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्फा हो जाएगा 4 - बीटा,
So if I say 4 minus 11 by 8, 32 minus 11, 21 by 8. So the circumcenter comes out to be 21 by 8, comma 11 by 8. That is your circumcenter. As simple as that. So this is one idea of solving this question. लेकिन my idea is a bit different from this. So let me show you. Let me use these two. तो what I am saying कि ये अल्फा वाले टर्म एक साथ ले आते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी क्या होगा सोच लो, ए माइनस बी विल बी 1 प्लस, अब बीटा में यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोच लो क्या होगा, ए प्लस बी करोगे तो 2 बीटा माइनस 3 आएगा, और ए माइनस बी करोगे तो 1 आएगा. देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3. Some issue is there. A minus B. Okay. A plus B is 2 alpha minus 3, and A minus B will be 1. 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma minus 1. So 2 alpha plus 2 beta equal to 6 आ रहा है. यहाँ पे 4 plus 1 5 9. सही है. So A square minus B square will be A. अच्छा, A plus B is actually 2 beta minus 5 और A minus B is 1. तो क्या मिला, 2 अल्फा 2 बीटा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8. सेम टू सेम. अब ये वाला इक्वेशन को देखते हैं, ये आप लोग ट्राई करो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 2 अल्फा माइनस 5, ए माइनस बी 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मैं मिला 2 अल्फा माइनस 8 बीटा माइनस 5 प्लस 8 प्लस 3. तो इक्वेशन थोड़ा फास्ट मिल जाएगा, कैलकुलेशन कम है, बट प्रैक्टिस करोगे इट बिकम्स वेरी फास्ट एक्चुअली. तो काफी फास्ट तरीके से वी कैन कैलकुलेट दिस एंड फाइंड द आंसर. सो दैट्स इट. दिस इज हाउ वी फाइंड सर्कमसेंटर. क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, एंड सो इट कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वो मैं आपको बताऊंगा उस कॉमन वीडियो में जहां पे साइड्स का यूज करके फाइंड करना है, तो एक अलग तरीका भी आएगा. बट फिलहाल लाइन का इक्वेशन नहीं निकालते हैं, पॉइंट से ही काम चला लेते हैं. बिकॉज माई आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कि भाई पॉइंट गिवन है, पॉइंट से काम चला लो, लाइन गिवन है, लाइन से काम चला लो. जनरली क्या करते हैं आप लोग, पॉइंट गिवन होता है लाइन निकालने लगते हैं, लाइन गिवन होता है पॉइंट निकालने लगते हैं. एक्चुअली नो नीड. पॉइंट गिवन है, पॉइंट से काम चलेगा, लाइन गिवन है, लाइन से काम चलेगा. पॉइंट्स गिवन थे, हर जगह मैंने पॉइंट का यूज करके आंसर फाइंड कर लिया. सो दिस इज अबाउट सर्कमसेंटर. अब सर्कमसेंटर में फॉर्मूला भी होता है, सबका फॉर्मूला बताया आपको, तो सर्कमसेंटर का भी फॉर्मूला देख लो. तो सर्कमसेंटर का फॉर्मूला होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. y की बात करते हैं तो दैट विल बी y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. अगेन वेरी बैड फॉर्मूला, नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट ऑल, क्योंकि बहुत कुछ पता करना है. एग्जैक्टली लाइक ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला, कुछ भी अच्छा नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनीवे. So that is basically your formula for circumcenter. So now we have covered centroid, orthocenter and circumcenter.
तो सर्कम सेंटर में इतना ही होता है, इसके अलावा जो चीजें हैं वो आगे और आएंगी, बट बेसिकली अगर पॉइंट्स गिवन है तो वी कैन फाइंड यूजिंग दिस शॉर्टकट। ये सब होने के बाद आएगा, और लाइन से फाइंड करना उसके भी बाद आएगा। थैंक यू।